एक डेटिंग ऐप जहां लोग प्यार ढूंढते हैं। लेकिन 2018 में इसी ऐप ने एक ऐसी मुलाकात करवाई जो सीधे एक मर्डर में बदल गई। और इस कहानी की मास्टरमाइंड थी एक पढ़ी लिखी लड़की, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो एक किलर बन सकती है। ये कहानी है प्रिया सेठ की, राजस्थान के फलना की रहने वाली एक ऐसे परिवार से जहां पढ़ाई ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। पिता लेक्चरर और मां टीचर। बचपन से ही उस पर प्रोफेसर बनने का दबाव था और 2011 में वह पढ़ाई के लिए जयपुर आ गई और मानसरोवर में रहने लगी। कॉलेज आने के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने लग्जरी लाइफस्टाइल देखा और उसे पाने की चाहत बढ़ने लगी। घर से मिलने वाले पैसे कम लगने लगे, इसलिए उसने शॉर्टकट ढूंढना शुरू किया और एक दिन उसे एक ऐड मिला 10,000 रुपए रोज कमाए, जिसने उसे एक एस्कॉर्ट रैकेट तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों की दुविधा के बाद उसने यह रास्ता चुन लिया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। उसने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार से रिश्ता भी टूट गया। आगे चलकर उसने इस काम को एक बिजनेस बना लिया और डेटिंग एप्स पर फेक प्रोफाइल्स बनाकर शादीशुदा और पैसे वाले लोगों को टारगेट करना शुरू किया। वह उनसे एडवांस पैसे लेती और फिर गायब हो जाती। इस तरह उसने हजारों लोगों को ठगा। हर बार बच निकलने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी और यही सोच उसे जल्द ही एक बड़े क्राइम की तरफ ले जाने वाली थी। प्रिया अब तक छोटे स्कैम्स करके पैसा कमा रही थी, लेकिन हर बार बच निकलने से उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि अब उसे कानून का कोई डर नहीं रहा। इसी दौरान उसकी जिंदगी में बंटी नाम का लड़का आया और दोनों की सोच एक जैसी थी, जल्दी अमीर बनना। साल 2014 में दोनों ने मिलकर मानसरोवर इलाके के एक एटीएम को लूटने का प्लान बनाया। रात में गैस कट्टर से मशीन काटकर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान दोनों रंगे हाथों पकड़ लिए गए। यहां से किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन प्रिया के साथ उल्टा हुआ। उसके पिता ने उसे जमानत दिला दी और बाहर आने के लिए उसने पूरा दोष अपने ही बॉयफ्रेंड बंटी पर डाल दिया। यही वो पल था जब उसके अंदर से डर पूरी तरह खत्म हो गया। 2014 से 2017 के बीच वह कई फ्रॉड केसेस में फंसी, कई बार गिरफ्तार हुई, लेकिन हर बार बेल लेकर बाहर आ गई। अब उसे लगने लगा था कि वह सिस्टम को भी मैनिपुलेट कर सकती है। साल 2018 में वह दिल्ली में अपने लाइव इन बॉयफ्रेंड गजराज सिंह के साथ रह रही थी, लेकिन रिश्ता खराब होने पर उसने उसे 1 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फेक रेप केस में फंसाने की धमकी दी। यहां तक कि उसकी बहन पर एसिड अटैक करने की भी बात कही। इस बार मामला उल्टा पड़ गया। गजराज ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और 7 मार्च 2018 को प्रिया गिरफ्तार हो गई, लेकिन सिर्फ 5 दिन में फिर से बेल मिल गई। अब उसके अंदर ना कोई डर बचा था, ना कोई पछतावा। क्राइम उसके लिए आदत बन चुका था और इसी बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक नए इंसान की, दीक्षांत, जो कर्ज में डूबा हुआ था। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खतरनाक प्लान। दीक्षांत कमरा, जो मुंबई में मॉडलिंग करने गया था, लेकिन असफल होकर 20-25 लाख के कर्ज में डूब गया। 2018 में वापस जयपुर आया और यहीं उसकी मुलाकात प्रिया से डेटिंग ऐप पर हुई। कुछ ही दिनों में दोनों करीब आ गए और साथ रहने लगे। दोनों की जरूरत एक जैसी थी, पैसा। अब प्रिया छोटे स्कैम से संतुष्ट नहीं थी, उसे एक बड़ा शिकार चाहिए था। और इसी दौरान उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप पर एक आदमी से हुई जिसने अपना नाम विवान कोहली बताया और खुद को अमीर बिजनेसमैन दिखाया। प्रिया ने 2-3 महीने तक उसे ऑब्जर्व किया और फिर किडनैपिंग का प्लान बना लिया, लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। विवान का असली नाम दुष्यंत शर्मा था, जो एक आम आदमी था, शादीशुदा था और सीक्रेटली डेटिंग एप्स इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन प्रिया को यह बात नहीं पता थी। 2 मई 2018 को दोनों की मुलाकात तय हुई। दुष्यंत इस डेट को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसने घर वालों से झूठ बोला और मिलने चला गया। रास्ते में उसने वाइन और कुछ सामान भी खरीदा। उसे लगा यह एक रोमांटिक शाम होगी, लेकिन वह एक ट्रैप था। प्रिया उसे अपने फ्लैट पर ले गई, जहां पहले से दीक्षांत और उसका दोस्त लक्ष्य मौजूद थे। जैसे ही दुष्यंत अंदर आया, तीनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। फिर उसे मजबूर किया कि वह अपने घर फोन करके 1 लाख रुपए मांगे। रात 10 बजे दुष्यंत ने अपने पिता को कॉल किया और डरते हुए पैसे मांगे, लेकिन यहीं पर सच्चाई सामने आई। वह अमीर नहीं था, उसका परिवार मिडिल क्लास था और 1 लाख रुपए देना उनके लिए मुश्किल था।
उसके पिता ने सिर्फ 50,000 रुपये देने की बात कही। यह सुनते ही प्रिया और उसके साथियों को समझ आ गया कि उनका रिच टारगेट असल में गरीब है। उनका पूरा प्लान फेल हो चुका था। लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, दुष्यंत, जो उन्हें पहचान चुका था। और यहीं से यह कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जब प्रिया और उसके साथियों को पता चला कि दुष्यंत अमीर नहीं है, तो उनका पूरा प्लान टूट गया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुष्यंत उन्हें पहचान चुका था। अगर उसे छोड़ देते तो वो सीधे पुलिस तक पहुंच जाता। और इसी डर और गुस्से में उन्होंने एक और खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने दुष्यंत के पिता से कहा कि 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं। जैसे ही पैसे आए, उन्होंने उसका एटीएम पिन लेकर अकाउंट से पैसे निकाल लिए। लेकिन इसके बाद भी सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं थी। इसी दौरान तीनों ने मिलकर दुष्यंत की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिले और वह उन्हें पहचान चुका था। इसके बाद उन्होंने बॉडी को एक सूटकेस में डाला और जयपुर के बाहरी जंगल में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। उधर दुष्यंत का परिवार पूरी रात परेशान रहा। फोन बंद था, कोई संपर्क नहीं हुआ और आखिरकार अगले दिन पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी गई। 3 मई 2018 को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई, जो सीधे उसी फ्लैट तक पहुंची जहां यह सब हुआ था। पुलिस ने तेजी से काम किया और उसी रात प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य को पकड़ लिया जब वे दुष्यंत की कार लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में तीनों ने अलग अलग कहानियां बताईं। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबूत साफ थे। यह पूरा क्राइम प्लान था और इसमें सबसे बड़ा रोल प्रिया का था। वही मास्टरमाइंड थी जिसने दुष्यंत को ट्रैप किया था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इंट्रोगेशन के दौरान प्रिया को कोई पछतावा नहीं था। वह बिल्कुल नॉर्मल थी, जबकि बाकी दोनों घबराए हुए थे। अब सच सामने आ चुका था। तीनों की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया कि यह कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था, बल्कि पूरी तरह प्लान्ड साजिश थी और इसका मास्टरमाइंड प्रिया ही थी, जिसने डेटिंग ऐप के जरिए दुष्यंत को ट्रैप किया। हालांकि उसने पूछताछ में बार बार ब्लेम दूसरों पर डालने की कोशिश की, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। तीनों को जेल भेज दिया गया और केस कई सालों तक चला। लेकिन इस कहानी का सबसे शॉकिंग मोड़ तब आया जब कुछ समय बाद प्रिया को सांगानेर ओपन जेल शिफ्ट किया गया, जहां कैदियों को सुधार के लिए थोड़ी आजादी दी जाती है। यहीं पर उसकी मुलाकात एक और कैदी हनुमान प्रसाद से हुई, जो खुद मर्डर केस में सजा काट रहा था। धीरे धीरे दोनों करीब आए और कुछ ही महीनों में उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। पैरोल मिली और अलवर में दोनों की शादी भी हो गई। यहीं से इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ऐसे लोगों को दूसरा मौका मिलना चाहिए? एक तरफ कानून कहता है कि हर इंसान को सुधार का मौका मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार अपना इकलौता बेटा खो चुका था